जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ेगी, क्या ऐसे रीजन है और क्या ऐसे फैक्ट है और क्या ऐसे कारण है। पूरा एक एक चीज़ हम लोग बात कर रहे होंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीआई और नॉन आईटीआई की। तो आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले स्टूडेंट सब अपनी अपनी ओर मुंह फुलाकर बैठे हैं। कोई किसी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर आईटीआई वाले ट्वीट करते हैं तो नॉन आईटीआई वाले शांत हो जाते हैं। अगर नॉन आईटीआई वाले ट्वीट करते हैं तो आईटीआई वाले शांत हो जाते हैं। तो भाई, इस तरीके से तो वैकेंसी कतई नहीं बढ़ने वाली है। रेलवे इस चीज़ का ही फ़ायदा उठा रहा है। आप लोग आपस में लड़ते रहो और आप देख लेना, रेलवे ऐसे पोस्ट नहीं बढ़ाएगा जब तक आप लोग एक साथ नहीं रहोगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इसीलिए वैकेंसी नहीं बढ़ेगी और फॉर्म भरना ही सिलेक्शन नहीं होता है। आप सभी लोग भी ये सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे फॉर्म भरने को मिल जाए, मुझे फॉर्म भरने को मिल जाए। देखिए, फॉर्म तो दोनों लोगों को भरने को मिलेगा, इसमें तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। आईटीआई भी रहेगा, नॉन आईटीआई भी रहेगा। अगर ये पोस्ट 1 लाख हो जाती है ना, तो फार्म तो दोनों लोग भरेंगे ना, फ़ायदा तो दोनों लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी नॉन आईटीआई वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हमें फार्म भरने को मिल जाए बस। भाई, फॉर्म भरने से ही सिलेक्शन नहीं होता है। ये जो 32,000 पोस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और 32,000 तो सिर्फ ये नाम की पोस्ट है। आप तो सिर्फ उतनी जोड़िए जितनी आपके जोन में हो, आप जिस जोन से भर रहे हो। तो ये कोई पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। जब 1 लाख पोस्ट थी तब आपने कट ऑफ देखी थी कितनी गई थी। किसी किसी जोन की 70-75 तक कट ऑफ गई थी। तो सोचिए 32,000 में क्या हाल होने वाला है। और अब तो नया वेतन आयोग भी लगने वाला है, ग्रुप डी की सैलरी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सोचिए, टीचर भी अप्लाई करेंगे, टीचर भी एग्जाम देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि फार्म भरने से केवल सिलेक्शन नहीं होगा भाई। बहुत से लोग सोच रहे हैं हाँ, हमें फार्म भरने को मिल जाए, हमें फार्म भरने को मिल जाए। भाई, फार्म तो भरो ही, साथ ही कम से कम 1 लाख पोस्ट तो करवा लो, तब तो आप लोगों की गिनती आएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि रेलवे बोर्ड कह रहा कि हर साल देंगे वैकेंसी। रेलवे बोर्ड ने कैलेंडर भी दे दिया। रेलवे बोर्ड ने कह भी दिया कि हर साल वैकेंसी देंगे। आप सोचिए, जब 2019 में रेलवे ने कहा था कि हम आईटीआई रखेंगे, तो जब आईटीआई हटा सकता है, उसके बाद फिर रेलवे ने कैलेंडर दिया और कैलेंडर में कहा कि हम हर साल टाइम टू टाइम पेपर कराएंगे, टाइम टू टाइम रिजल्ट आएगा, हर एक चीज़ टाइम पे होगी। आप देख लीजिए क्या हाल है। ना लोको पायलट का रिजल्ट आ रहा है, ना आरपीएफ का रिजल्ट आ रहा है, ना टेक्नीशियन का रिजल्ट आ रहा है, ना कोई सूचना आ रही है, ना एनटीपीसी की एग्ज़ाम की डेट आ रही है, ना कांस्टेबल की डेट आ रही है। भाई, रेलवे जो कहता है वो कभी नहीं करता है। और एक चीज़, रेलवे ने कहा है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। अब आप समझ लीजिए, ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है ना, ये तो 2024 वाली है, जो नवंबर दिसंबर पे ऑनलाइन होना था। और सोचिए 2025 में ये ऑनलाइन करवा रहे हैं और इसका प्रोसेस पूरा 2025 लास्ट तक चलेगा। तो 2025 में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ये 2026 में वैकेंसी देंगे। तो आप सोच लीजिए कि 25 में इन्हें कोई वैकेंसी नहीं दी, बिल्कुल गोला कर दिया। लेकिन ये चीज़ कहे कौन? इस हिसाब से देखा जाए तो 2 साल होते हैं ना, तो 2 साल में अगर 32-32 हज़ार करके दे दे तो भी 64,000 बन रही है हमारी, जो रेलवे ने कहा है। पर रेलवे ये चीज़ नहीं करेगा, ना ही कोई इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, ना कोई टीचर और ना कोई स्टूडेंट। आप देख लेना, अगली जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी वो 2026, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आएगी ही आएगी, कोई भरोसा नहीं है उसका। लेकिन किसी को भी इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सबके बैच बिक रहे हैं, सबके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। ना उन्हें मतलब वैकेंसी बढ़े और ना आपको मतलब नौकरी लगे। आपको तो मतलब है फार्म भर जाए, फार्म ऑनलाइन हो गया, बस नौकरी लग गई। आप एक चीज़ सोचो, जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो आपके घर वाले क्या उम्मीद लगाते हैं कि हाँ, मेरे बेटे ने इस बार फार्म भर दिया है, इस बार तो पक्का निकाल देगा, नौकरी लग जाएगी। सोचिए कितनी उम्मीदें उनकी बन जाती हैं। लेकिन आप लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपका तो फार्म भर गया, बस हो गया काम। भाई, 32,000 में जब 32,000 का रिजल्ट आएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कितनी कट ऑफ गई है और किसका किसका सिलेक्शन हुआ है। अभी तो सब लोग कह देते हैं अरे मुझे क्या करना, मुझे तो एक पोस्ट चाहिए। भाई, वही एक पोस्ट सबको चाहिए होती है, आपको ही केवल नहीं चाहिए, सबको चाहिए होती है। इतनी कम पोस्ट पे जब कट ऑफ बनेगी, मेरिट लगेगी ना, तब देखना हवा खिसक जाएगी। जब 1 लाख पोस्ट पे इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो सोचिए 3-4 सालों में कितना कंपटीशन बढ़ा है। अब तो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए। तो इतने हल्के में न लो कि मुझे एक ही पोस्ट चाहिए। और जिसको एक पोस्ट चाहिए होती है ना, वो कभी किसी से कहता नहीं है कि मुझे एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट से मतलब है। वो अपनी तैयारी करके बैठा है। वो आएगा, निकालेगा और नौकरी लेगा। ना ही उसे कहने की ज़रूरत है, ना ही बताने की ज़रूरत है कि हम कितने तैयार हैं। तो आप लोग गलती ना करें।
पोस्ट बढ़वाने को भी सोचते रहें और अपनी तैयारी भी करते रहें, क्योंकि ये पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और जैसे हालत चल रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि बस इतना ही सीमित रहने वाली है। 2-4-5 हज़ार अगर आपकी पोस्ट रेलवे बढ़ा देता है तो बढ़ा देता है, वो उसकी अपनी मर्जी है, बढ़ाया तो ठीक, वरना जैसे आप लोग लड़ रहे हो ना, ऐसे ही अगर लड़ते रहे तो भाई रियलिटी है वो एक भी पोस्ट नहीं बढ़ाएगा, इतनी की इतनी ही पोस्ट रहेंगी। तो आप लोगों से अभी भी हाथ जोड़कर गुजारिश है भाई, अभी सब लोग मिल जाओ, पहले अपनी प्रायोरिटी रखो कि 1 लाख पोस्ट हो जाए, सबको फायदा मिलेगा, ITI हो चाहे नॉन ITI हो, सबको फायदा मिलेगा। टीचरों के भरोसे तो बिल्कुल ना बैठे भाई, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनके तो उनका तो बैच सेल हो रहा है, दोबारा वैकेंसी आएगी फिर बैच सेल होगा। अगर एक ही बार में पूरी 1-1.5 लाख पोस्ट आ गई तो अगली बार पता नहीं पोस्ट आए भी कि ना आए, तो कौन बैच खरीदेगा भाई। वो तो चाहते हैं साल में 2 बार पोस्ट निकले, 2 बार उनका बैच चले, 2 बार सेल हो बैच, उनको क्या फर्क पड़ता है आपसे। आपको सोचने की आवश्यकता है, पर आप लोग बहकावे में आते रहते हो। तो आप सभी लोग मिल कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें, एक दूसरे को उल्टा सीधा ना बोलें, और एक साथ अपनी प्रायोरिटी रखें कि 1 लाख पोस्ट हो जाए। आप सभी ने टीचरों को देख लिया होगा, एक बार ट्वीट हो गए, उसके बाद किसी को कोई फ़र्क नहीं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि अब आगे क्या होना चाहिए, और ऐसे ही सन्नाटा बना रहेगा, फार्म की डेट भी निकल जाएगी, सब कुछ निकल जाएगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर एक दिन उठेंगे और बैच जब लॉन्च करना होगा इनको कि हाँ मेरा बैच चल रहा है, कोई ऑफर है, आएंगे 2-4 बातें बताएंगे, आपको थोड़ी सांत्वना देंगे और उसके बाद कहेंगे मेरा बैच ले लीजिए, अच्छी तैयारी कर लीजिए, बहुत कम पोस्ट है। भाई जब 5,000 पोस्ट निकलेगी तभी तो लोग ज़्यादा बैच खरीदेंगे, अभी 1 लाख पोस्ट आ जाए तो बैच कौन खरीदेगा भाई। वो सेल्फ से तैयारी कर लेगा, उसको पता है कि मेरा 50 में हो जाना है, तो 50 से ऊपर नंबर तो ले ही आएगा। जब उसमें 5,000 पोस्ट है, तो 5,000 पोस्ट के लिए फार्म पड़ा है 5 लाख, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, और पढ़ना पड़ेगा तो बैच खरीदना पड़ेगा, और बैच खरीदना पड़ेगा तो भाई जानते हो किसका फायदा होने वाला है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, अपनी समझदारी से काम लें। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।